तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसे कि क्रेजी क्लीनर के पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, हंटर टीम 2 और क्लीनिंग टीम एक मल्टी जोन डंजन के अंदर गया था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक डंजन है, क्योंकि उस डंजन पर एक गेट को क्लियर करने के बाद एक और दूसरा गेट ओपन हो जाता है। हमें डंजन के अंदर क्लीनिंग टीम को दिखाया जाता है, जो कि डंजन का सफाई कर रहा होता है, और वहाँ पर सफाई करते हुए सोयुन बोलती है, अंदर आने से पहले मैं थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन ये जगह तो मेरे उम्मीद से बहुत ही ज्यादा शांत है। जुनुओ बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा होने के बावजूद हम क्लीनिंग टीम से हैं। ऑपरेशन खत्म होने तक हम ऑपरेशन टीम यूनिट से मिल भी नहीं पाएंगे। पीछे से सांग ह्यूक बोलता है, अगर हम प्रोसेस को देख ही नहीं सकते हैं तो फिर जॉइंट ऑपरेशन का क्या मतलब है। लीडर मजाक करते हुए बोलता है, रास्केल क्या तुम कोई हंटर हो, हमें बस वही करना चाहिए जो हम ठीक से कर सकते हैं। और फिर उसे और भी बहुत कुछ समझाने लगता है। और इधर जिनुओ बोलता है, इन मॉन्स्टरों के लाशों को आमतौर पर मौके पर ही जला दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन एक साथ हो रहा है, इसीलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑपरेशन के पहले लाशों को डिमोलाइजेशन होने से पहले उनके बॉडी पार्ट को अच्छे से क्लीन करके वैक्यूम पैक में पैक किया जाता है। सांघिक लीडर से पूछता है, हम ये सब कब खत्म करने वाले हैं, आखिरकार हम कब खाना खाने वाले हैं। लीडर बोलता है, हमें अंदर आए हुए इतना भी ज्यादा समय नहीं हुआ है और तुम्हें अभी से ही भूख लग गया है। और अपने मन में बोलता है, शिकायत करना बंद करो। और तभी सोयून कुछ चॉकलेट ले आकर उन्हें बोलती है, क्यों ना हम कंटिन्यू करने से पहले इसे खा लेते हैं। मैं अपने साथ कुछ चौको पर लाया। फिर वो जिनुओ से पूछता है, जिनुओ क्या तुम एक चाहते हो। जिनुओ आगे से कुछ भी नहीं बोलता है, जो देखकर वो बोलती है, मुझे माफ कर देना, जब तुम काम करते हो तब तुम्हें कोई परेशान करे तुम्हें यह पसंद नहीं है। तभी जिनुओ पीछे को घूमते हुए बोलता है, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए। और फिर उसे लेकर खाने लगता है। और मिस यंग उसे इस तरीके से खाते हुए देखकर अपने मन में एक रैबिट की तरह सोचता है, जो कि कैरेट खा रहा होता है। स्नैक्स खाने के बाद वो लोग फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया और कंटिन्यूअसली 8 घंटे तक काम करता रहा। ऑपरेशन टीम तो अभी भी ठीक ठाक था, लेकिन काम करते करते क्लीनिंग टीम का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। 15 घंटे बाद सोते समय सांघ-ह्यूक ने खुद को जख्मी कर लिया। बदकिस्मती से वो बहुत ही गहरा घाव था और कुछ वैक्यूम पैकेट भी खुल गया, जिसे साफ करने के बाद वो लोग और भी ज्यादा थक गया। इस वजह से ऑपरेशन टीम उनसे काफी आगे निकल गया और वो लोग पीछे ही रह गया। उनके बीच काफी बड़ा गैप बन गया। ऑपरेशन में टोटल 18 घंटे लगे, जिसके बाद ऑपरेशन टीम के लोग लीडर को कॉल करके बताता है, डेंजर में गैस का लेवल बहुत ही ज्यादा हो गया है और जल्द से जल्द लीडर को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलता है। लीडर माफी मांगते हुए बोलता है, हम काफी पीछे रह गए। उन लोगों के पूछने पर लीडर बताता है, हम एरिया 5 में हैं, जिस पर ऑपरेशन टीम बोलता है, हम तो एरिया 10 में आ गए, तुम लोग तो हमसे 5 एरिया पीछे हो। लीडर दोबारा से माफी मांगते हुए बोलता है, हम 1 घंटा आराम करने के बाद फिर से अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन इस बात पर ऑपरेशन टीम गुस्सा करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम ये किस तरह के बकवास कर रहे हो, गैस का लेवल तेजी से बढ़ रहा है और तुम 1 घंटे तक आराम करने के बारे में सोच रहे हो। तभी जिनुओ लीडर से वॉकी टॉकी लेकर बोलता है, क्योंकि सब लोग थक चुके हैं, इसलिए हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। टीम लीडर किम मिनजू को कहकर टेम्पररी तौर पर ऑपरेशन को रोक दो। ऑपरेशन टीम के लोग बोलता है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमें समय के अंदर ही इसे पूरा करना होगा। जिस पर जिनुओ बोलता है, तो क्या तुम लोग चाहते हो कि हम इसे कंटिन्यू रखें? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारे हालत ऐसा नहीं है कि हम इसे आगे कंटिन्यू कर पाए। ऑपरेशन टीम का वो बंदा बोलता है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम लोगों का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए तुम ही लोग इसका रास्ता निकालो। ये सुनकर जिनुओ को गुस्सा आता है और वो उन लोगों को बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर कुछ हंटरों को यहाँ पर भेज दो जो हंटर्स आराम कर रहे हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी मदद मिले तो फिर हम तुम लोगों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उधर से वो बंदा बोलता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम हंटर हैं, आखिरकार हम क्लीनिंग क्यों करें। अब ये सुनने के बाद जिनुओ अपने आप को रोक नहीं पाता है और उस बंदे को गंदा वाला गाली देते हुए बोलता है, अपने टीम लीडर को कह दो कि मैं उससे मिलने के लिए आ रहा हूँ, मैं उसके साथ डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद टीम लीडर मुंह पे लॉलीपॉप लेते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और जिनुओ को बोलता है, आखिरकार तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग सब कुछ संभाल लोगे,
क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि गैस का लेवल कितना तेजी से बढ़ रहा है। हमें जुनवो को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में फायर हो चुका है और डोंगबिन जिनवो को बोलता है अगर तुम्हारे पास मुझसे यहाँ मिलने आने का वक्त था तो फिर तब तक तुम्हें क्या सफाई करके जल्दी थोड़ा आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। लगता है कि तुम अपने काम को नहीं करना चाहते हो और इसीलिए तुमने अपने पोजीशन को छोड़ दिया। लेकिन जिनवो उसके पास आकर उसको बोलता है आखिरकार टीम लीडर किम मिनजू कहाँ पर है। डोंगबिन बोलता है तुम यह जानकर क्या करोगे कि वो कहाँ पर है। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मैंने तुम लोगों को कई बार कहा था कि ऑपरेशन में कोई भी रुकावट पैदा मत करना। जिनवो बोलता है हम 18 घंटे से बिना रुके काम कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि क्लीनिंग टीम के मेंबर मशीन है। हम काम करते करते इतना ज्यादा थक चुके हैं कि हम लोग अपने लिमिट पर पहुंच चुके हैं। डोंगबिन बोलता है तो क्या तुम्हारा ये मतलब है कि तुम लोग और ये नहीं कर सकते हो। और फिर नौटंकी करते हुए बोलता है हम मुसीबत में हैं। क्लीनिंग टीम के वजह से ऑपरेशन टीम अब खतरे में फंस जाएगा। हंटर्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए कई हफ्तों से प्लानिंग कर रहा था। चाहे बोनस हो या फिर कुछ और सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जिन्हों उसके नौटंकी को देखकर बोलता है सीरियसली तुम जो यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हो क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो जिन्हों को क्लीनिंग टीम की गलतियां बताते हुए बोलता है अपने ड्यूटी को भूल जाना, ऑर्डर को ना मानना और ऑपरेशन को बीच में ही छोड़ देना। हो सकता है कि तुम लोग अनजान हो क्योंकि ये तुम्हारा पहला ऑपरेशन है, लेकिन ये ऐसा इशू नहीं है जिसे हम इतने आसानी से जाने दे सकते हैं। मैं अब क्लीनिंग टीम को तुम्हारे गलती के लिए जिम्मेदार ठहराने जा रहा हूँ। ये सुनकर जिनवो जोर जोर से हंसने लगता है। जो देखकर वो बोलता है तुम हंस रहे हो। जिनवो बोलता है मुझे लगा ही था कि कुछ हुआ है। हमें इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर करने और हमें मैंडेटोरी पार्टिसिपेट लिस्ट में डालने के पीछे के हद तक जाने का कारण तुमने शुरू से ही ये सब प्लानिंग करके रखा था। हमें डिसिप्लिन एक्शन का सामना करने के लिए जबरदस्ती हमें मजबूर किया जा रहा है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमीने हो जो इस तरह के गंदा खेल खेलने में माहिर है। मुझे तो पहले से ही डाउट हो रहा था। ऑपरेशन टीम के क्लीनिंग टीम के आसपास हमेशा अंडे के सिल्के के सहारे चलना नामुमकिन है। इसीलिए तुम हमें डिसिप्लिन एक्शन के तहत फंसाकर हमारे एटीट्यूड को घटाना चाहते थे और अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इसे कैसे देखता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल एक साफ ट्रिक है जो तुम हमारे साथ करना चाहते थे। डोंगबिन बोलता है तुम कमीने, ऐसा लगता है कि तुम ऐसा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हें ये साफ साफ कह देता हूँ किसी ऑपरेशन को बीच में ही छोड़ देना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कवर कर सकता है। ये एक ऐसा गुनाह है जिससे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। जिनवो बोलता है क्या ये बात सच है। तो फिर ठीक है, तुम ये मान लो कि क्लीनिंग टीम ने ऑपरेशन छोड़ दिया तो फिर तुम क्या करने वाले हो। गैस का लेवल बढ़ने के बाद क्या तुम ऑपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। वो तुरंत ही वॉकी टॉकी से मिंजू को बोलता है मैं टीम लीडर डोंगबिन हूँ। टीम लीडर किम मिंजू, क्या तुम इस वक्त बिजी हो। हमें मिंजू को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है जो कि शायद से एक बॉस मॉन्स्टर है। वो डोंगबिन को बोलती है मैं सच में इस वक्त बहुत ही बिजी हूँ। डोंगबिन बोलता है यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया, क्लीनिंग टीम ने अपना काम छोड़ दिया है। जो सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। डोंगबिन आगे बोलती है अगर ये इसी तरह कंटिन्यू रहा तो फिर ऑपरेशन खत्म होने से पहले हम सभी को सफर करना होगा। आपसे मैं इंचार्ज बनूंगा और टीम लीडर के पोजीशन को संभालूंगा। इससे मिंजू गुस्सा होने लगती है, लेकिन वो उल्टा मिंजू के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है ये कोई नौ सीखने वाला काम नहीं है जिसे तुम कमान संभाल कर डील कर सकते हो। जिनवो बोलता है गैंगस्टर कमीने, तब से अब तक कुछ भी नहीं बदला है। डोंगबिन हैरान होते हुए बोलता है क्या तुमने अभी अभी क्या कहा। वॉकी टॉकी से मिंजू बोलती है टीचर क्या ये सच है कि क्लीनिंग टीम ने ऑपरेशन छोड़ दिया है। जिनवो बोलता है कि मिंजू अगर मेरा अंदाजा सही है तो फिर क्या तुम एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर तुम बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हो और अगर तुमने कंटिन्यू किया तो फिर तुम मारे जा सकते हो। मिंजू इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल उसी सिचुएशन पर था, लेकिन उसके टीम ने बहुत मुश्किल से उस बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है। इधर डोंगबिन हड़बड़ी में चिल्लाते हुए बोलती है तुम कमीनी, तुम सच में बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो। क्या तुम वहाँ
यहाँ पर समय बर्बाद कर रहे हो? जल्द जल्द तुम मुझे कमांड दे दो। क्या तुम चाहते हो कि हम सभी एक साथ मारे जाएं? तुम एक बार लीडर क्या बन गए? क्या तुम ये सोच रहे हो कि सचमुच तुम कुछ हो? ये सुनकर मिंजू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसको बोलती है ठीक है, मैं पोजीशन को सौंप दूंगी। ये सुनकर वो इविल तरीके से हंसते हुए बोलता है गुड, तुम्हें अभी अभी ये करना चाहिए। लेकिन तभी किम मिंजू बोलती है मैं ये पोजीशन देती हूँ क्लीनिंग टीम के किम जिनवो को। मैं किम मिंजू ऑपरेशन टीम का करंट लीडर क्लीनिंग टीम 3 के जिनवो को इस ऑपरेशन के लीडर के पोजीशन सौंपती हूँ। ये सुनते ही अब जिनवो के मुंह पे इविल स्माइल आ जाता है और इधर डोंग और उसके लोगों का तो होश ही उड़ जाता है। जिनवो बोलता है काफी लंबा समय हो गया, फाइनली अब मैं फिर से ऑपरेशन के कमांड को संभालूंगा। क्या मुझे उन पलों को याद करना चाहिए जब मैं एक हंटर था? और फिर उन लोगों को बोलता है अब से मैं इस ऑपरेशन की कमांड संभालूंगा। जो सुनकर थोड़ी देर के लिए वो सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन फिर डोंगविन जोर जोर से हंसते हुए बोलता है एक मामूली सा क्लीनर लीडर बनकर कमांड को संभालने वाला है? मुझे लगता है कि तुम बहुत गलत हो, लेकिन टीम लीडर मैं हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई कमांडर थे सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पोजीशन सौंप दिया गया? जिनवो बोलता है जो लोगों के साथ ट्रिक करके आगे बढ़ा है वो मुझे कह रहा है क्या तुम कमीने नहीं हो? डेंजन में रैंक को लेकर खेलना, क्या तुमने ये सोचा था कि मुझे नहीं पता होगा कि लीडर जो बोलता है वही करना पड़ता है? ये सुनकर डोंगविन थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोलता है कैसे? आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम कोई हंटर थे? जिनवो इरिटेट होते हुए बोलता है मुझसे मिलने वाला हर इंसान ये क्यों पूछता है कि मैं कोई हंटर हूँ या फिर नहीं? क्या ये इम्पोर्टेंट है? डोंगविन बोलता है बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ऑपरेशन को संभालने वाले एक क्लीनर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हर किसी का जिंदगी खतरे में है और इसे सिर्फ डिसिप्लिन एक्शन के साथ संभाला नहीं जा सकता है। जिनवो बोलता है मैं भी तो बिल्कुल यही कह रहा हूँ। क्या तुम्हारा मतलब मेरे जैसे नौसिखिया लीडर का पोजीशन नहीं संभाल सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये पोजीशन तुम्हारे जैसे एक्सपीरियंस हंटर को सौंप देना चाहिए? डोंगविन बोलता है हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, तो जल्दी करो और कमांड मुझे सौंप दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं क्लीनिंग टीम के डिसिप्लिन एक्शन को ऐसे खारिज कर दूंगा जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। जिनवो बोलता है खैर ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्लीनिंग टीम के डिसिप्लिन एक्शन दोगे या फिर नहीं। फिर वो गुस्से के साथ बोलता है लेकिन अब मुझे तुम्हें देखकर मेरे पुराने बातें याद आ रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है ना? बिना कोई मेहनत किए दूसरों के क्रेडिट को अपना बना लेना। डोंगविन घबराते हुए बोलता है क्या आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जिनवो बोलता है आपसे तुम्हें कुछ भी करने का परमिशन नहीं है, मैं तुम्हें इस ऑपरेशन से बाहर निकालता हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डिसिप्लिन एक्शन में से ये भी एक होता है कि अगर किसी भी चलते हुए ऑपरेशन से किसी को बाहर निकाल दिया जाता है ना तो उसे कोई बेनिफिट मिलेगा और ना ही उसने जो कुछ किया उसका क्रेडिट। जिनवो उसके मुंह को बंद करते हुए बोलता है जरा अपना मुंह को तो बंद कर लो वरना मक्खी अंदर घुस जाएगा। क्या तुम्हें पहली बार डिसिप्लिन किया जा रहा है? और साथ में उसके ऑकी टॉकी भी छीन लेता है और उससे सभी को बोलता है मैं क्लीनिंग टीम 3 से किम जिनवो हूँ। इस ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। इस पल से टीम लीडर किम मिंजू को इस ऑपरेशन से बाहर कर दिया गया है, तो चलो हम बाकी लोगों के साथ मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। जैसा कि तुम लोगों ने सुना है हंटर किम मिंजू ने मुझे कमांड सौंप दिया है, इसीलिए अब से जो कुछ भी मैं बोलूंगा तुम सभी को वही मानना होगा। और फिर वहाँ पर मौजूद हंटरों को बोलता है सबसे पहले टीम बी और सी जो आराम कर रहे हैं वो क्लीनिंग टीम के साथ जाए और जाकर सफाई करे। वो सभी हंटर ना चाहते हुए भी हाँ बोलता है और आपस में बात करते हुए बोलता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितने छोटे हैं, हम हंटर्स हैं, हम सफाई जैसे काम करने के लिए हंटर नहीं बने। ये बात जिनवो भी सुन लेता है और उन लोगों को बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मेरे यानी कि लीडर के ऑर्डर ना मानने की वजह से टीम बी और सी को भी बाहर कर दिया जाता है। ये सुनकर वो सभी गुस्सा करते हुए बोलता है क्या तुमने क्या कहा? लेकिन जिनवो उन लोगों को इग्नोर करते हुए बोलता है टीम ए क्या तुम लोगों ने मेरी बात सुन लिया? इधर वो लोग हैरान होते हुए बोलता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? और तभी मिंजू बोलती है टीम ए ने ये सुन लिया,
जिन्हो बोलता है मिंजू क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मिंजू बोलती है हाँ टीचर। जो सुनकर जिन्हो बोलता है क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया गया है इसलिए तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्या तुम लोग इस वक्त एरिया 11 पर रेड कर रहे हो? मिंजू बोलती है हाँ लेकिन ये मॉन्स्टर। और तभी वो जो सामने मॉन्स्टर होता है वो मिंजू को हिट कर देता है जिस वजह से मिंजू का सिस्टम मिंजू को बताती है अटैक इम्यूनिटी, यानी कि अब अगर मिंजू उसके ऊपर अटैक करती है तो फिर उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचेगा। जिन्हो उन सभी को उस मॉन्स्टर जो कि एक बियर बॉस होता है उसके साथ फाइट करने का स्ट्रेटेजी बताते हुए बोलता है उससे डैमेज लेने के बाद 10 मिनट तक अटैक इम्यूनिटी मिलेगा। वो सभी जिन्हो के स्ट्रेटेजी को सुनने के बाद तुरंत ही फॉर्मेशन में आ जाता है। वो बियर जब उन लोगों को अटैक करने लगता है तब एक हीलर एक टैंकर को बक देता है और वो टैंकर उस बियर के अटैक को ब्लॉक करता है। इसी बीच तुरंत ही मिंजू अपने स्किल 1 काउंटर को एक्टिवेट करके एक ही अटैक में उस बियर को खत्म कर देती है और फिर बोलती है टीचर एरिया 11 क्लियर हो गया। जो सुनकर मिंजू हल्का सा स्माइल करती है और इधर टीम बी और सी के हंटर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एक हंटर बोलता है ये तो नामुमकिन है। जिन्हो जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है वो बोलता है ठीक है अब से हम बाकी के बचे हुए एरिया को 50 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। इसके बाद जिन्हो वही से वॉकी टॉकी से उन सभी को स्ट्रेटेजी बताने लगता है और वो सभी उसी हिसाब से काम करने लगता है और धीरे धीरे करके वो लोग आसानी के साथ आगे के एरिया को क्लियर करता जाता है। जो देखकर टीम बी और सी के हंटर बोलता है ये किस तरह के बकवास है, क्या ये बंदा सिर्फ एक क्लीनर नहीं है? तभी जिन्हो टीम ए को एक और मॉन्स्टर को मारने का प्लान बताता है लेकिन दूसरी तरफ से मिंजू बोलती है ये नामुमकिन है। जो सुनकर जिन्हो बोलता है क्या क्या नामुमकिन है? मिंजू बोलती है हम सभी पूरी तरीके से थक चुके हैं और हमारे पास अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचा है। अब हम अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं रह सकते। जो सुनकर जिन्हो बोलता है सच में आखिरकार तुम लोग अपने आप को एक हंटर कैसे कह सकते हो जब तुम लोग एक मॉन्स्टर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते? और फिर वहाँ पर जाते हुए बोलता है कोशिश करो कि मर मत जाओ और वहीं पर रुके रहो। हमें मिंजू को दिखाई जाती है जो कि अपने पूरे ताकत के साथ एक रॉक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है लेकिन वो उसे थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पहुंचा पाती है। मिंजू बोलती है ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम है, ये उन मारे गए मॉन्स्टरों के तुलना में बिल्कुल अलग लेवल पर है। इसके इतने बड़े साइज होने के बावजूद इसके डिफेंस बहुत ही मजबूत है और ये काफी तेज भी है। ये बोलते हुए वो दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है लेकिन वो मॉन्स्टर मिंजू के पैर को पकड़ लेता है और उसको उठाकर जमीन पर जोर से पछाड़ देता है जिससे मिंजू का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जिन्हो आ जाता है। मिंजू बोलती है टीचर। जिन्हो उसके तरफ अपना हाथ आगे करती है जिसे देखकर मिंजू स्माइल करते हुए बोलती है आखिरकार आपने मेरे स्ट्रेंथ को एडमिट कर ही लिया, क्या आप इसे आपके तरह माना जा सकता है? लेकिन तभी जिन्हो बोलता है तुम्हारा शॉट। ये सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसे लगा था कि जिन्हो उसको उठाने के लिए हाथ आगे किया था। जिन्हो बोलता है मुझे तुम्हारा शॉट कुछ देर के लिए उधार दो। मिंजू हाँ बोलकर उसको शॉट दे देती है लेकिन आगे और कुछ भी नहीं बोल पाती है। एक बंदा उसको उठाते हुए बोलता है क्या अब ठीक है? और जिन्हो उस शॉट को लेकर उस रॉक मॉन्स्टर के सामने जाकर बोलता है जाइंट ओगोरॉक, एक रेड गेट टाइप का बॉस मॉन्स्टर, इसे यहाँ पर देखने का उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था। अब मुझे समझ में आ गया कि ये लोग इसका सामना क्यों नहीं कर पा रहे थे। और फिर बोलता है स्किल अनलॉक। उसके ये बोलते ही उसका एक स्किल हाइपर अमोस्टन अनलॉक हो जाता है जिसका अनलॉक कंडीशन दूसरों के साथ ज्वाइंट प्रोजेक्ट में काम करना था। जिन्हो उस स्किल को एक्टिवेट करता है और सिस्टम बताता है गिरे हुए लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने पर इफेक्ट काफी बढ़ गया। वो बॉस मॉन्स्टर जिन्हो के ऊपर पंच मारने लगता है लेकिन तभी जिन्हो बहुत ही तेजी के साथ उस शॉट के हैंडल से उसके हाथों पर अटैक करता है जिससे उसका हाथ टूट जाता है। ये देखकर बॉस मॉन्स्टर एक जोरदार रोड करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही धुआं फैल जाता है और बॉस मॉन्स्टर को लगने लगता है कि जिन्हो खत्म हो गया लेकिन धुआं हटने पर वो देखता है कि जिन्हो बिल्कुल सही सलामत होता है जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कुछ कर पाए इससे पहले ही जिन्हो अपने स्किल हेल
फायर को एक्टिवेट करता है और साथ में स्किल 1 काउंटर को भी एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से डैमेज 3000 प्लस हो जाता है। और हाइपर इमेशन स्किल इफेक्ट के वजह से अगर वो वीक पॉइंट पर अटैक करता है तो फिर डैमेज और भी 3000 प्लस हो जाएगा। जिन्हों इन तीनों स्किल को एक साथ एक्टिवेट करके उसके वीक पॉइंट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस एक ही अटैक के साथ वो रॉक मॉन्स्टर एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाता है, जिसे कि टीम ए के हंटर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एक बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए मिंजू से पूछता है आखिरकार असलियत में ये बंदा है कौन। मिंजू स्माइल करते हुए बोलती है और कौन, क्लीनिंग टीम। वो बंदा बोलता है वो आदमी सिर्फ एक क्लीनर कैसे हो सकता है, क्या हमें उसके बारे में पता नहीं लगाना चाहिए। मिंजू बोलती है नहीं, सब लोगों को उनके एबिलिटी सीक्रेट रखना होगा। पैसा, फेम, पावर, एक हंटर के स्किल, ट्रेड और वेपन वो उस आदमी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि वो जगह पूरी तरीके से गंदा हो चुका है और वो खुद भी पूरी तरीके से गंदा हो चुका है। ये देखकर सिस्टम उसके स्किल सफाई के जुनून को एक्टिवेट कर देता है और उसको बोलता है सफाई शुरू करो बेवकूफ। इधर मिंजू उन लोगों को आगे बताती है वो सिर्फ अपने कलीग्स के साथ मिलकर काम करना चाहती है, उस जगह पर जहाँ पर वो लोग काम करता है। इसी जगह पर ये मल्टी डेंजन क्लीनिंग का ऑपरेशन खत्म होता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और न्यूज के थ्रू सभी को पता चल जाता है कि टीम लीडर लिंकडॉन को उस ऑपरेशन से बाहर निकाल दिया गया था और उसके दूसरे के अचीवमेंट को चुराने का करतूते सब कुछ सबके सामने आ जाता है। हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि इस न्यूज को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से के साथ डोंगबिन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कमीने, आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिरकार तुम इतने खास ऑपरेशन से बाहर कैसे निकल सकते हो। डोंगबिन बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता है कि किम मिंजू और क्लीनिंग टीम का वो बंदा एक साथ मिले हुए थे। इस बात से डायरेक्टर और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो कमीने, क्या तुमने ये सोचा था कि किसी को इसका भनक तक नहीं लगेगा कि तुम किम मिंजू के क्रेडिट को चुराना चाहते थे। वो बोलती है नहीं, अब आप सारा दोष मुझ पर नहीं डाल सकते, आपको भी ये आइडिया पसंद आया और आपने मैंडेटरी पार्टिसिपेट लिस्ट का इस्तेमाल किया। ये सुनकर डायरेक्टर गुस्से से डोंगबिन के सर का बाल पकड़ लेता है और उसको बोलता है लिम डोंगबिन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ सिर्फ इसलिए कि ली सोयुंग तुम्हारे साथ एक सीनियर की तरह पेश आता है, तुम अपने आप को महान समझने लगे। ये देखते हुए कि ये सब मीडिया में कैसे चल रहा है, मैं इसे आसानी से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर डोंगबिन काफी ज्यादा घबराने लगती है और डायरेक्टर उसको छोड़ते हुए बोलता है वापस जाओ और जब तक तुम्हारे पनिशमेंट तय नहीं हो जाता तब तक तुमने जो कुछ भी किया उन सब की रिपोर्ट लिखो, चलो अभी के अभी निकलो यहाँ से। ये सुनते ही वो तुरंत ही वहाँ से भागकर चला जाता है और पीछे से ली सोयोंग डर के मारे पसीना पसीना होकर बोलता है डायरेक्टर, अगर क्या होगा कि अगर ली सोंग ने ये बता दिया कि इसमें हमने उसकी मदद की और हम उसके साथ थे। इस बात को सुनकर डायरेक्टर भी थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर कुछ सोचने के बाद बोलता है हंटर किम मिंजू के बारे में क्या ख्याल है, क्यों ना हम उसे टीम लीडर बना दे। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक डिसिप्लिनरी एक्शन नोटिस दिखाया जाता है जहाँ पर कि टीम लीडर लिम डोंगबिन को उसके रैंक से हटा दिया गया है और उसके टीम में जितने भी मेंबर थे उन सभी को ट्रांसफर कर दिया गया है। इधर हमें क्लीनिंग टीम को दिखाया जाता है जो कि मिंजू के टीम लीडर बनने पर उसको बधाई दे रहा है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सभी को थैंक यू कहने लगती है और वो इतना ज्यादा खुश थी कि उसके आंखों से भी आंसू निकलने लगती है, जो देखकर सोयुन बोलती है उन्हें क्या आप रो रहे हैं। वो बोलती है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप मेरे आंखों से आंसू आ रही हैं, ये खुशी के आंसू हैं। हमें उसके पीछे जिनों को दिखाया जाता है जो कि अलग ही ख्याल में होता है और वो मिंजू के हाथों के फूल को देखते हुए अपने मन में बोलता है क्या ये नकली फूल नहीं है। मिंजू आगे उन लोगों को बोलती है मुझे माफ कर देना, आप लोगों के यहाँ पर आने से पहले मुझे आप लोगों के पास जाना चाहिए था। लीडर बोलती है नहीं, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। तभी सोयुन बोलती है तो उन्नी आपसे आप इस टीम का लीडर हैं। सांगह्योक बोलता है बिल्कुल, अब से वो ऑपरेशन टीम का टीम लीडर है और उसका रैंक टीम लीडर ली सोयोंग के बराबर है। ये सुनकर मिंजू थोड़ा शर्माते हुए बोलती है नहीं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही हमारा टाइटल सेम है, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में मैं काफी पीछे हूँ। वैसे क्या ये ऑफिस थोड़ा खाली खाली नहीं लग रहा है? और तभी जिन्हो बोलता है, हाँ बिल्कुल, अगर इतने सारे लोगों को एक साथ ही ट्रांसफर कर दिया जाता है तो फिर ये जगह खाली तो लगेगा ही। वैसे अब यहाँ पर कितने लोग हैं? मिंजू बोलती है 17। अगर देखा जाए तो इतने कम लोगों के साथ एक टीम को चलाना बहुत ही मुश्किल है। कहीं इसी वजह से तो उन लोगों ने इस टीम को मुझे सौंप नहीं दिया। जिन्हो बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे ही कोई किसी टीम के लीडर बन सकता है? तुम इसके काबिल हो, इसीलिए तुम्हें ही टीम लीडर बनाया गया है। जो सुनकर मिंजू उसको शुक्रिया कहती है और इधर जिन्हो बहुत ही ज्यादा जलस फील करते हुए अपने मन में बोलता है, मैं भी टीम लीडर तब बना जब मैं 30 साल का था, लेकिन इसे देखो, ये इतने कम उम्र में ही एक टीम का टीम लीडर बन गया। और पीछे से मिंजू बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, टीचर तो सच में मुझे अपने दिल से कांग्रेचुलेशंस कह रही है। और फिर आगे बोलती है, इन सभी चीजों के लिए टीचर का बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही मैं टीम लीडर हूँ, लेकिन ये सब बिल्कुल आपके टीम की तरह है। जो सुनकर जिन्हो बोलता है, अपने टीम के सामने कभी ऐसा मत बोलना, भले ही तुम्हारे जुबान फिसल गए हो। मिंजू पूछती है, लेकिन क्यों? जिन्हो बताता है, कौन सा हंटर आखिरकार एक क्लीनर को अपने टीम का लीडर बनाना चाहेगा, खास करके जब मेरे ही वजह से पूरे के पूरे टीम लगभग खत्म हो गया। और तभी वहाँ पर 3 बंदे आते हैं जो कि शायद से हंटर टीम के न्यू मेंबर हैं, और वो तीनों ही अपने सामने जिन्हो और क्लीनिंग टीम को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही क्लीनिंग टीम को हेलो कहता है। और मिंजू उन तीनों को देखने के बाद बोलती है, अरे हाँ, अब तो उसके भी आने का वक्त हो चुका है। जिन्हो पूछता है, आखिरकार कौन आ रहा है? मिंजू बोलती है, सपोर्ट टीम ने कहा कि एक असिस्टेंट आ रही है। जिन्हो बोलता है, ओ अच्छा, ये समझ में आता है क्योंकि अब तुम एक टीम लीडर हो। और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, एक असिस्टेंट जो स्पेशली एक टीम के लीडर को सौंपा गया है। जब मैं टीम लीडर था तब मैं भी अपने असिस्टेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था, और तभी उसे अचानक से उसके पिछले लाइफ के असिस्टेंट के बारे में याद आता है, चीफ असिस्टेंट ली आहायांग। जिन्हो बोलता है, जब मैं मरा तब वो मेरे साथ अकेली थी, वो पर्सन जिसके साथ मैं सबसे लंबे समय तक रहा हूँ। क्या इस समय के दौरान चीफ असिस्टेंट ली भी एसोसिएशन पर थे? फिर वो मिंजू से पूछती है, क्या तुम बता सकते हो कि आज जो असिस्टेंट आ रही है उसका नाम क्या है? मिंजू बोलती है, नहीं, मैं भी नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो आज आ रही है। जिन्हो आगे अपने मन में बोलता है, चलो भूल जाओ, ऐसा भी नहीं है कि जब हम मिलेंगे तब हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे, क्योंकि वो तो अब मुझे पहचानती भी नहीं। तभी लीडर हंसते हुए बोलता है, वेल, क्योंकि आपके पास एक विजिटर है तो आप हमें जाना चाहिए। मिंजू बोलती है, कोई बात नहीं, आप लोगों को एक्सक्यूज देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लीडर बोलता है, वैसे हमें अपने काम पर भी जाना है। वो सभी अलविदा कहकर जाने लगता है और जिन्हो थोड़ा गुस्से में होता है उन लोगों के इस प्यारे प्यारे बातों से, जिस वजह से वो पहले आगे जाकर दरवाजे को खोलता है। तभी वो देखता है कि दरवाजे के सामने एक लड़की होती है। वो लड़की जिन्हो को अचानक से अपने सामने देखकर थोड़ा घबरा जाती है और नर्वस होते हुए बोलती है, हेलो, मैं सपोर्ट टीम की तरफ से सॉन्ग ये योन हूँ, मुझे टीम लीडर किम मिंजू के लिए असाइन किया गया है। जिन्हो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है, मैं किम मिंजू नहीं हूँ। इस बात से वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और तभी पीछे से मिंजू हंसते हुए आकर बोलती है, मैं हूँ किम मिंजू, प्लीज अंदर आओ। वो लड़की घबराते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे शामिल हुए ज्यादा समय नहीं हुई है। इधर जिन्हो उसको देखकर अपने मन में बोलता है, ये चीफ असिस्टेंट ली नहीं है। लीडर जिन्हो को जल्दी चलने के लिए बोलता है तो जिन्हो मिंजू को अलविदा कहकर जाने लगती है। मिंजू बोलती है, बिल्कुल अपना ध्यान रखना टीचर। और वो लड़की यानी कि असिस्टेंट सॉन्ग जिन्हो को देखकर अपने मन में बोलती है, क्या यही इंसान किम जिनवू है? वो आदमी तो सचमुच बहुत ही ज्यादा डरावना है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि असिस्टेंट सॉन्ग बोलती है, मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मैंने सिर्फ 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया, इतने कम समय के अंदर असिस्टेंट के काम को संभालना बहुत ही मुश्किल है। ये बोलते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है और तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसको बोलती है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ सॉन्गयोन? क्या तुम्हारा बॉस उतना अच्छा नहीं है जितना कि तुमने उम्मीद किया था? हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि चीफ असिस्टेंट ली होती है। वो आगे बोलती है, क्या
क्या तुम्हारा बॉस टीम लीडर किम मिनजू है? मैंने सुना है कि हालात जब बहुत ही बिगड़ गया था तब उसने ऑपरेशन टीम 2 के कमांड को संभाला। असिस्टेंट सॉन्ग बोलती है हाँ, वो एक बहुत ही अच्छा पर्सन है, लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर को वो कुछ खास पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने मेरे जैसे एक न्यूबीस को उनके लिए असिस्टेंट के तौर पर चुना है। सेक्रेटरी ली बोलती है ऐसा लगता है कि तुम ये नहीं जानते हो, अगर एसोसिएशन के अंदर वो डायरेक्टर मिनचुल के साथ नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। जो सुनकर असिस्टेंट सॉन्ग थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है नहीं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकती है, वो तो डायरेक्टर हैं। सेक्रेटरी ली बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, वैसे सच कहो तो तुम्हें अपना बेस्ट ट्राई करनी चाहिए। मैंने सुना है कि वो उस क्लीनिंग टीम के करीब है जिसका कनेक्शन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ है, शायद से उसका नाम किम मिनजू है। क्या तुम कभी उससे मिले? अगर हाँ तो फिर शायद तुम भी उसके साथ मिल सकते हो। इतना सुनते ही उसको जिनुओ के उस गुस्सेल वाला चेहरा याद आ जाती है और वो उसकी बुराइयां करते हुए बोलती है आज मैं उससे मिला, मैं सच में उसे बहुत ही नफरत करती हूँ, उसे देखने में बिल्कुल खरूस टाइप का लग रहा था। अगर उसका कनेक्शन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ है तो फिर उसे एक रिस्पेक्टफुल पर्सन की तरह पेश आना चाहिए, लेकिन वो तो मुझे डरावनी निगाहों से देख रहा था जबकि हम दोनों पहली बार मिल रहे थे। अगर सच कहूँ तो जब मैंने उसके नाक के चोट के निशान को देखा तब मुझे लगा कि वो कोई गैंगस्टर है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो पूरी जिंदगी सिंगल ही रहा है। उसके बारे में इतने सारे बातें को सुनकर सेक्रेटरी ली के कानों से खून बहने लगती है और फिर उसको बोलती है क्या सच में? लेकिन अगर मैं कहूँ तो उन्होंने क्लीनिंग टीम के लिए बहुत कुछ किया, उसने अपने टीम के लिए बजट को इंक्रीज किया, जो हंटर उनको बुली करता था उनको भी सबक सिखाकर एसोसिएशन से बाहर निकाल दिया था। असिस्टेंट सॉन्ग बोलती है क्या सच में? लेकिन अगर बाद में कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज क्या आप मुझे तुरंत ही बाहर निकाल देंगे? सेक्रेटरी ली बोलती है ठीक है और फिर जिनुओ के बारे में बात करते हुए बोलती है किम जिनुओ, पता नहीं है कि आखिरकार वो किस टाइप के पर्सन है। हमें डंजन के अंदर जिनुओ को दिखाया जाता है जो कि अपना कान खुजाते हुए बोलती है आखिरकार आप मेरे बारे में इतना ज्यादा कौन सोच रहा है। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।